क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराना कोई ग्रंथ आज भी हमारी उलझी हुई जिंदगी को कोई दिशा दे सके? तो आज हम भगवत गीता के पन्नों में झांकेंगे और कुछ ऐसे ही गहरे सबकों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद आज भी उतने ही काम के हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, मैदान है कुरुक्षेत्र का, लेकिन असली जंग हथियारों से नहीं बल्कि एक योद्धा के मन के अंदर चल रही है। और वो योद्धा कोई और नहीं, अर्जुन है, अपने समय के सबसे महान धनुर्धर। पर इस एक पल में उनका गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है और मन मन शोक और शक से पूरी तरह भर चुका है। और यही गीता का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक सामने आता है। ये मानना कि हम अंदर से टूट रहे हैं, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत और खुद को समझने की तरफ पहला कदम है। सच तो ये है कि ज्ञान की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। अर्जुन की जो ये हालत है ना, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। क्या कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, जब सही और गलत के बीच चुनना पहाड़ जैसा मुश्किल लगा हो? ये वही संकट है जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी झेलते हैं। तो ऐसे में इस गहरे संकट में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या रास्ता दिखाते हैं? वो उन्हें बताते हैं कर्म योग के बारे में, मतलब बिना किसी लगाव के अपना काम, अपना फर्ज निभाने का रास्ता। चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, काम करो, पूरी लगन से करो, लेकिन नतीजा क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आलसी हो जाओ, नहीं, बल्कि ये तो सफलता असफलता के टेंशन से आजाद होके काम करने की एक कला है। बिल्कुल उस कलाकार की तरह जिसे बस कुछ बनाने में मजा आता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग वाहवाही करेंगे या नहीं। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते साफ हैं। एक रास्ता है जो नतीजे से जुड़ा है और ये हमें चिंता और डर में जकड़ लेता है, और दूसरा रास्ता है सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने का, जो हमें सुकून देता है, मन की शांति देता है। अब चुनना हमें है कि किस रास्ते पर चलना है। तो बात यह है कि असली खुशी और आज़ादी काम से भागने में नहीं, बल्कि उसे बिना किसी स्वार्थ के करने में है। जब काम करना ही अपने आप में एक इनाम बन जाता है ना, बस समझ लीजिए हम सही मायने में आज़ाद हो गए। अच्छा, तो बाहरी कर्म की बात तो हो गई। अब चलते हैं अंदर की दुनिया में, यानी हमारे मन की तरफ। गीता के हिसाब से यही तो असली कुरुक्षेत्र है। सारी लड़ाई यहीं लड़ी जाती है और यहीं हारी या जीती जाती है। गीता में मन को एक दो-धारी तलवार कहा गया है। बिल्कुल सही कहा है। अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये हमें चिंताओं के जाल में ऐसा उलझाएगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर हमने इसे साधना सीख लिया तो यही मन हमारा सबसे पक्का दोस्त, सबसे बड़ा साथी बन सकता है। देखिए, हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, हमारी आत्मा। लेकिन होता क्या है, हमारा मन और हमारी इंद्रियां उसे ढक लेती हैं। और सच तो यह है कि हम वही बन जाते हैं जैसा हम दिल से मानते हैं। तो गीता का साफ संदेश है, अपने मन को काबू में करो और फिर देखो अपनी आत्मा की असली ताकत। और जब एक बार मन शांत हो जाता है ना, तो कमाल होता है। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। असली ज्ञान हमें बाहरी दिखावे के पार देखने की ताकत देता है। अब गीता एक ऐसी बात कहती है जो उस समय के लिए तो क्या, आज के लिए भी बहुत क्रांतिकारी है। कि एक ज्ञानी इंसान के लिए, एक विद्वान पंडित हो, एक गाय हो, एक हाथी, एक कुत्ता, या फिर समाज का सबसे तिरस्कृत व्यक्ति, सब बराबर हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहरी शरीर को नहीं, बल्कि सबके अंदर बसी एक ही ईश्वरीय शक्ति को देखता है। ये बराबरी का एक बहुत गहरा सबक है। और जब हम इस नज़र से देखना सीख जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है? बाहर की दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हो, वो हमें परेशान नहीं कर पाता। सुख, दुख, मान, अपमान, ये सब चीजें हमें छू नहीं पाती, क्योंकि हमारा मन इन छोटे-मोटे भेदों में उलझना ही छोड़ देता है। लेकिन इस शांति तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान भी नहीं है। पहले हमें अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानना होगा जो हमारे रास्ते में खड़े हैं, और गीता इन दुश्मनों के बारे में बिल्कुल साफ-साफ बताती है। गीता कहती है कि नरक के 3 दरवाजे हैं। 3। और ये दरवाजे कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये वो 3 चीजें हैं जो हमारी आत्मा को तबाह कर देती हैं। ये 3 दरवाजे हैं काम, यानी बेकाबू इच्छा, क्रोध और लोभ। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है?
हमें गुस्सा आता है, क्रोध, और फिर ये इच्छा और गुस्सा मिलकर लोभ को जन्म देते हैं। मतलब और चाहिए, ये भूख कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा चक्कर है जो हमारे मन की शांति को जलाकर राख कर देता है। तो हमने कर्मों को समझा, मन को समझा, अपने अंदर के दुश्मनों को भी पहचान लिया। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे ऊंचे, सबसे गहरे पड़ाव पर आते हैं, गीता का आखिरी और सबसे जरूरी सबक। और आखिर में श्री कृष्ण अर्जुन को वो अंतिम रास्ता दिखाते हैं जो हर दुविधा को खत्म कर देता है। वो कहते हैं, सब कुछ छोड़कर, सारी चिंताएं, सारे फर्ज, बस मेरी शरण में आ जाओ। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़कर उस परम शक्ति पर भरोसा करने का न्योता है। हाँ, और यहाँ शरण में आने या समर्पण का मतलब हार मान लेना या कमजोर पड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने छोटे से मैं को छोड़कर एक बड़े मकसद पर यकीन करना। यही वो आखिरी कदम है जो हमें हर तरह के डर और गिलानी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। तो जाते जाते एक सवाल खुद से पूछने जैसा है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सा एक काम है, वो कौन सा एक फर्ज है जिसे अगर हम बिना किसी स्वार्थ के करें तो जीवन सफल हो जाए। इसका जवाब हम सबके लिए अलग होगा, और शायद वो जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छिपा है।